मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पुराने समाजवादी 2 बार के सांसद और इटावा से विधायक रहे रघुराज शाह को टिकट दिया है। सर, पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट मिला है। जो अब चुनाव आप देख रहे हैं, देश और प्रदेश में चर्चा है, किस तरह आप देख रहे हैं लड़ाई मैनपुरी की? धन्यवाद। पहले तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को और पूरे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम इस सेवक को उन्हें विश्वास करने का काम किया। हम लोग तो समाजवादी लोग रहे हैं, नेताजी के शिष्य रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, उन्होंने एक निकालने का काम किया। रघुराज शाह के लोग कहते कभी गद्दारी करने का काम नहीं किया। जब इन्होंने भगाने का काम किया विकट परिस्थितियों में, कहाँ गद्दारी की बताई? मैं तो बिका भी नहीं, तमाम एमपी बिके थे उस समय परमार करार पे। रघुराज शाह के साथ खड़ा, मेरी सीट रिजर्व थी, मुझे लड़ना ही नहीं था, हम साथ खड़े थे विधानसभा में 2-2। मैंने उसका मतलब ही नहीं, अपमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हुई। जनता ने कहा, जनता ने फैसला लिया, जनता ने जो कहा अब आप फैसला लेने का काम कीजिए, मैंने फैसला लिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 2022 के चुनाव में। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे विश्वास किया है तो वो लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के लिए नहीं भेजा है, मैनपुरी की जनता के लिए सेवा करने के लिए भेजा, सेवक के रूप में कि मैनपुरी की जनता की सेवा करने का काम करें। तो मैनपुरी जनता की हम सेवा करने जा रहे हैं सेवक के रूप में। तो जनता किसे चुनने जा रही है? परिवार की बहू एक तरफ कह रही है कि नेताजी के श्रद्धांजलि के नाम पर उन्हें वोट मिले, दूसरे तरफ पुराने समाजवादी नेताजी के शिष्य हैं। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी मुझे विश्वास किया है, मैं उस अदालत, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, जनता जनार्दन से कोई बड़ी अदालत नहीं। जनता जिसे चाहे ऊपर उठाने का काम करती है, जनता चाहे उसे नीचे गिराने का काम करती है। तो जनता की अदालत में जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान के बेटे को मैनपुरी की जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। उन्हें नहीं चाहती वो, जो हम उनसे मिल भी नहीं पाए। मैनपुरी की जनता चाहती कि रात के 12 बजे जरूरत पड़े तो कम से कम दरवाज़ा तो खटखटा ले, हमारा फ़ोन तो उठ जाए। परिवारवाद के आरोप से समाजवादी पार्टी घिरी रहती है। अखिलेश को क्या वजह क्या रही कि एक बार फिर से अपनी पत्नी को चुनना पड़ा वहाँ से? अब ये तो उन्हें पूछिए, उन्होंने कहा था डिम्पल जी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, कहा था। अब उन्हें बताइए, उन्हें टिकट देने का काम कर रहे हैं, फिर उन्हें टिकट दिया उन्हें। तो ये उनका मामला है, उनसे पूछने का काम कीजिए। हम इस पर नहीं जाना चाहते। हम सेवक के रूप में मैनपुरी जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए मुझे आशीर्वाद, पूर्ण विश्वास है। इटावा में इतिहास, इटावा की जनता ने बदलने का काम किया था दोबारा। अब मैनपुरी की जनता, क्योंकि जसवंत नगर हमारा गांव है, विधानसभा में मैनपुरी का मैं वोटर हूं। मैं इटावा का वोटर नहीं, मैं मैनपुरी लोकसभा का वोटर हूं और वोटर के नाते हमारा भी पूरा अधिकार है। और मुलायम सिंह का शिष्य हूं। बेटे से ज़्यादा शिष्य का अधिकार होता है। माननीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, बेटे अजीत सिंह थे। अजीत सिंह को विरासत मिल गई, उनकी संपत्ति लेकर राजनीतिक माननीय मुलायम सिंह ने मेहनत से लेने का काम किया था। रघुराज शाह जनता के बीच में जाएगा, हम उनके चरण छूँगा, पैर छूँगा, बुजुर्गों के उनके आशीर्वाद मिलेगा। जसवंत नगर विधानसभा 3,90,000 वोटर, शिवपाल सिंह की बड़ी पकड़ है, आपके पुराने साथी हैं, गुरु, राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, मौन है आजकल, क्या लग रहा है किस तरह चुनाव जा रहा है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, किसी नेता पे कटाक्ष करना हम लोगों की औकात से बाहर होता है। भाई हम उनके भी कटाक्ष करें, किसी पर कटाक्ष करना नहीं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं और हर अपना गुरु चाहता कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। नहीं तो उनकी खामोशी क्या आपको आशीर्वाद मिलने जा रहा है उनकी तरफ? मैं तो कहा ना, मैं उनसे भी आशीर्वाद लूँगा, सेंपई के तमाम बुजुर्गों से आशीर्वाद लूँगा, मैनपुरी के एक एक बुजुर्ग से, एक एक माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से सहयोग सबसे चाहूँगा मैं, हर एक से। चाहे जात से हटकर, कोई जात की राजनीति नहीं है, चाहे अंगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबसे सभी माताओं से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ मैं। और सबका आशीर्वाद, मुझे विश्वास, जिस तरह से मुझे उत्साह मिल रहा है, मैं तो अभी गया ही नहीं था और पार्टी ने विश्वास किया, वो सेवा करने का काम करूंगा बस। तो ये हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाह थे, जिनका कहना था कि मैनपुरी की जनता परिवारवाद से अलग हटके उनको चुनने जा रही है। नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ रहा है, पुराने समाजवादी रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह को लेकर के कहा कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, पुराने साथी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी है वो भी उनको शिवपाल सिंह का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।